एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। रमजान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर दी जाए रियायत, मौलाना शहाबुद्दीन ने योगी आदित्यनाथ सरकार से की मांग। IITN बाबा अभय सिंह गिरफ्तार, सुसाइड की धमकी के बाद जयपुर पुलिस ने किया डिटेन, ड्रग्स बरामद। अयोध्या गैंगरेप विक्टिम की बहन बोली, मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए, परिवार की मांग, आरोपियों को जेल से निकालकर गोली मार दो। 7 मेडिकल कॉलेज, 3 यूनिवर्सिटी और 5 बिजनेस स्कूल, हेमंत सरकार ने बजट में लिए बड़े फैसले। झारखंड बजट 2025-26 झारखंड के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार ने अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 1,45,400 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया। इसमें मैया सम्मान योजना के लिए बड़ा ऐलान किया गया। बजट में इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उत्तर प्रदेश में रमजान पर हाई अलर्ट, ड्रोन से होगी निगरानी, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात, सीएम और राज्यपाल ने दिया सौहार्द का संदेश। इस बार 2025 रमजान व ईद के मौके पर कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। रमजान के जुलूस मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही ड्रोन का पहरा होगा। डीजीपी प्रशांत किशोर ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संदिग्ध व शरारती तत्वों के साथ ही इंटरनेट मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हिंदुओं के लिए असली खतरा मुसलमानों और ईसाइयों से नहीं है, बल्कि वामपंथी और लिबरल विचारधारा वाले लोगों से है। उन्होंने ये आरोप लगाते हुए कहा कि वामपंथी और उदारवादी लोग हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। शर्मा ने यह दावा किया कि मुसलमानों और ईसाइयों से हिंदुओं को कोई विशेष खतरा नहीं है, बल्कि हिंदू समाज के भीतर ही ऐसे लोग हैं जो उसे कमजोर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर ग्राम पंचायत में बनाएगी डिजिटल लाइब्रेरी, ग्राम प्रधान सचिव की होगी ये जिम्मेदारी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश की 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रदेश के हर ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा संसाधन और डिजिटल युग के अनुरूप शैक्षणिक प्रगति को सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश में हो रहे हादसों पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए। सीएम योगी ने छुट्टी के बावजूद अफसरों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल की भी व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बैठक में संबंधित विभागों के मंत्री, शासन स्तर के अधिकारी, सभी मंडलों के मंडलायुक्त, सभी जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 3.17 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर अधिक जोर। नीतीश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बजट पेश करने से पहले डिप्टी सीएम ने अपने आवास पर पूजा पाठ की। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बजट से पहले इस बार का बजट काफी अहम होने वाला है। साथ ही लोगों को इससे काफी उम्मीदें हैं। झारखंड मैया सम्मान योजना के लिए 13,000 करोड़ का बजट। होली से पहले 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 7,500 रुपये ट्रांसफर। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के वित्त वर्ष 2025-26 में 13,363 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि बजट में प्रावधान किया गया है। ये राशि योजना बजट का 14.56% और कुल बजट का 9.19% है। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 13,363 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को देने का आश्वासन दिया। होली से पहले 7,500 रुपए की राशि बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से मांगे सुझाव। कहा सभी चुनावी वादों को पूरा करने का करेंगे प्रयास। देश की राजधानी दिल्ली के लिए बजट सत्र 24 और 26 मार्च को आयोजित किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बजट विकसित दिल्ली के विजन को दर्शाएगा।
जिसमें समाज के सभी वर्गों के सुझाव शामिल होंगे। उन्होंने लोगों को अपने सुझाव भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट से अल्लाह वादिया को शो शुरू करने की इजाजत, कहा शो में केस पर टिप्पणी ना हो, सभ्यता और नैतिकता बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाह वादिया को अपने पॉडकास्ट पर द रणवीर शो को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि वो अपने शो में कुछ भी अश्लील न दिखाएं। यूट्यूबर ने कोर्ट में एक आवेदन दायर कर कोर्ट के आदेश के उस हिस्से को हटाने की मांग की थी जिसमें शो को प्रसारित करने पर रोक दिया गया था। यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए 3,000 रुपये देगी योगी सरकार, सीधे खाते में जाएगी धनराशि। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के बच्चों के लिए कक्षा 9 से 12 तक के लिए शिक्षा के लिए अनुदान राशि प्रदान करेगी। प्रतिवर्ष 3,000 रुपये शैक्षणिक प्रयोजन कार्यक्रम के तहत मिलेंगे। इसका विवरण विभाग द्वारा एकत्रित किया जा रहा है। डीपीओ रामेश्वर राय ने बताया कि शासन के मंशानुसार सूची एकत्रित की जा रही है। इसको भेजने के बाद अग्रिम प्रक्रिया शुरू होगी। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, डबल स्कॉलरशिप, शिक्षा पर 60,000 करोड़ खर्च करेगी नीतीश सरकार। चुनावी साल में बिहार की नीतीश सरकार सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य के सभी प्रखंडों में सरकारी व निजी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा SC, ST, पिछड़े वर्ग व अति पिछड़े वर्ग छात्रों को मिलने वाली फ्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को भी डबल कर दिया गया है। डिप्टी CM सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव में दिए भाषण में ये घोषणा की। ब्रज की होली में मुसलमानों की नो एंट्री, मथुरा वृंदावन में मचा बवाल, CM योगी को खून से लिखा खत। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। महाकुंभ के बाद मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें लगाने को लेकर बहस छिड़ गई है। कई हिंदू साधु संत समेत लोग मुसलमानों की दुकानें नहीं लगने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ से होली के त्योहार पर मुस्लिमों की दुकान नहीं लगाने की गुहार लगाई है। मायावती के फैसले पर आकाश आनंद ने दी प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर रखा अपना पक्ष। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक दिन पहले आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में अब कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। अब इस मामले में आकाश आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने लिखा कि मैं मायावती जी के कैडर में हूँ और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने के सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, इस फैसले के साथ खड़ा हूँ। कांग्रेस नेता हिमानी हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। हत्याकांड में ये पहली गिरफ्तारी भी है। पुलिस ने मामले में आज बड़ा खुलासा करने का भी दावा किया। आपको बता दें कि हिमानी नारवाल की हत्या के बाद सूटकेस में भरकर सबको फेंक दिया गया था। हालांकि हत्या किसने की और क्यों की, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। पेट्रोल डीजल के दामों में 6 रुपए की कटौती, आज से नया रेट लागू, सरकार का बड़ा फैसला। 4 मार्च 2025 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी काफी गिरावट का असर मिला है। देश के कई बड़े प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव देखे गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 97.72, डीजल 86.62, मुंबई में पेट्रोल 106.44, डीजल 88.97, कोलकाता में पेट्रोल 107.94, डीजल 91.76, वहीं चेन्नई में पेट्रोल 107.85 और डीजल 93.44 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। छत्तीसगढ़ बजट 2025, छत्तीसगढ़ में होगी शिक्षकों की भर्ती, नए नर्सिंग कॉलेज व फिजियोथेरेपी कॉलेज का ऐलान, गांव-गांव तक पक्की सड़कें, मोबाइल टावर, शहरों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार। देश में किसानों को 5 रुपए में मिलेगा बिजली कनेक्शन, साथ ही 30 लाख किसानों को दिए जाएंगे सोलर पंप। देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें किसानों को सिंचाई यंत्र, सोलर पंप, नलकूप, तालाब के साथ ही कम दरों पर कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों को अब मात्र 5 रुपए में नई बिजली स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उन्होंने चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में किसानों को ये सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अगले 3 सालों में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराकर किसानों को बिजली बिल से मुक्त कराया जाएगा। प्रतिवर्ष 10-10 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे। किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही किसानों द्वारा सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली खरीदकर उन्हें नगद भुगतान किया जाएगा। औरंगजेब को अच्छा आदमी बताने पर अब्बू आदमी पर भड़के एकनाथ शिंदे, कहा राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अब्बू आदमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान को गलत बताते हुए उसकी निंदा की और उन्हें माफी मांगने को कहा। शिंदे ने कहा कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक यातनाएं दी थी। ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहना सबसे बड़ा पाप है। हरियाणा के रोहतक में शनिवार को एक सूटकेस में कांग्रेस नेत्री हिमानी नारवाल का शव मिलने के बाद ही हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले की जांच के लिए हरियाणा पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है। रविवार को हिमानी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंची हिमानी की मां ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या राजनीतिक रंजिश से हुई है। यूपी के छोटे और लघु उद्योगों के विकास के लिए युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए बैंक लोन दिए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए वित्त वर्ष 2025-26 में सीडी रेशियो 67 से 70% का लक्ष्य तय किया है। सीडी रेशियो बढ़ाने से बैंक से अधिक लोन देंगे। पूंजी संकट के होने से इनका सबसे ज्यादा लाभ छोटी इकाइयों और नए उद्यमियों को मिलेगा। लोन के लिए आवेदन करने वालों की स्क्रीनिंग होगी। जिस व्यवसाय के क्षेत्र में युवा के प्रशिक्षण लिया होगा उस क्षेत्र के लिए लोन प्राथमिकता पर दिया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं को मार्केटिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग व तकनीकी से भी जोड़ा जाएगा। जामा मस्जिद में किए गए बड़े बदलाव, एएसआई ने कमेटी पर उठाए सवाल। अब संरक्षण एवं विज्ञान शाखा भी करेगी जांच। सम्मल जामा मस्जिद की पुताई के मामले में जांच कर चुकी एएसआई की टीम ने अपनी रिपोर्ट में मस्जिद कमेटी पर सवाल उठाए हैं। उच्च न्यायालय में दाखिल की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद में पुताई की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मस्जिद कमेटी ने एएसआई को जानकारी दिए बिना बदलाव कर दिए हैं। अब इन बदलावों को ऐतिहासिक रूप देने की जरूरत है, जिसके लिए एएसआई की संरक्षण एवं विज्ञान शाखा काम करेगी। घर बैठे मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। 31 मार्च तक करा सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वेक्षण कार्य 31 मार्च तक चलेगा। जो लोग अब तक इस योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं वे जल्द ही आवेदन कर दें। आप ऑनलाइन भी घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली करने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश। फरीदाबाद में हैंड ग्रेनेड के साथ संदिग्ध गिरफ्तार। एएसआई से ली थी ट्रेनिंग। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस और फरीदाबाद स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन में आतंकी कनेक्शन के संदेह में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अब्दुल रहमान पुत्र अबू बकर के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अयोध्या का निवासी है। संदिग्ध को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, जहां वह आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसी ने तुरंत निष्क्रिय कर दिया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा दिया है। तापमान में गिरावट सती तेज सर्द हवाएं चलने के बाद से होंगी। 5 और 6 मार्च को ऐसी हवाएं चलने की संभावना है। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के कुछ हल्के पड़े हैं और इसका प्रभाव भी सीमित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 48 से 72 घंटों में बदलाव दिखेगा। लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण अभी भी पहाड़ों पर बर्फबारी और हल्की बारिश जारी है। मैदानी क्षेत्रों पर इसका असर सीमित रहेगा। ऐसे मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने लगेगा। दिन और रात दोनों के तापमान में समान से काफी अधिक है। जहां पश्चिमी हवाओं पर जोर रहा वहां तापमान में थोड़ी नरमी है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन सुनील पांडे का कहना है कि 4 और 5 को 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उत्तर पश्चिमी हवाएं सर्द हो सकती हैं। इसमें सर्दी का एहसास बढ़ सकता है। दोपहर बाद हवाएं अंधड़ में बदल जाएंगी। सोने चांदी के दाम में आज 4 मार्च को तेजी रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 264 रुपये महंगा होकर 85,320 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले हफ्ते आखिरी कारोबार के दिन 28 फरवरी को सोना 85,056 रुपये पर था। 19 फरवरी को इसने 86,733 का ऑल टाइम हाई बनाया था। तब से ये 1,713 रुपये पर गिरा है। वहीं 1 किलो चांदी आज 918 रुपये महंगी होकर 54,300
98 प्रति किलो पर पहुंच गई है। शुक्रवार को चांदी का भाव 93,480 रुपये प्रति किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 प्रति किलो का हाई टाइम बनाया था। तब से अब तक इसमें 5,498 की कमी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले शीर्ष रिपब्लिक नेताओं ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस के साथ युद्ध पर अपना स्टैंड बदलने या पद छोड़ने का दबाव डाला है। इससे पहले यूरोपीय देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने रविवार को अपने लंदन में एक बैठक में जेलेंस्की और यूक्रेन को अपना समर्थन दिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर ने अपने समकक्षों से रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के लिए अपने रक्षा प्रयासों को बढ़ाने का आग्रह किया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम ने धमाकेदार अंदाज में न्यूजीलैंड को 44 रनों से हरा दिया। मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 150 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में कीवी टीम ने सिर्फ 205 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम ने ये मैच जीत लिया। रोहित शर्मा को मोटा कहने पर घिरी कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद, पार्टी ने किया किनारा, डिलीट करनी पड़ी पोस्ट। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा को लेकर दिए गए अपने बयान पर घिरती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने शमा मोहम्मद के बयान से किनारा कर लिया है। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।